अंजना तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, बस 2 मिनट दीजिए, अभी चलते हैं। आप भी कितना परेशान हो जाते हो, वह बात नहीं है अंजना। मम्मी को बुरा लग जाएगा, मैं ऑफिस से आने में वैसे ही लेट हो गया। अगर इस सलीके से नहीं गई तो मम्मी जी वैसे ही गुस्सा हो जाएगी, सुननी तो मुझे पड़ेगी। ठीक है, जल्दी चलो, दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठ कर घर पहुंच जाते हैं। नीली साड़ी में अंजना बहुत सुंदर लग रही थी। घर पहुंचते ही रमेश घंटी बजाता है। उर्मिला जी दरवाजा खोलती है। बेटे को सामने देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रमेश उनके पैर छूता है। क्या मम्मी आप फिर से इमोशनल हो रही हो? पापा कहाँ हैं? बेटा अभी आ रहे हैं, बाजार से कुछ सामान लेने गए हैं। लो आ गए। पीछे खड़े राम सिंह जी को देखकर उर्मिला जी ने कहा। रमेश ने मुड़कर उनके पैर छुए। कैसे हैं पापा? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों कैसे हो? पीछे खड़ी अंजना यह सब देख रही थी। उसके बाद उसने मम्मी पापा के पैर छुए। पापा ने अपनी बहू को ढेर सारे आशीर्वाद दिया, लेकिन उर्मिला जी से उसे कोई आशीर्वाद नहीं मिला, जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। उर्मिला जी को लगता था रमेश को बेला फुसला कर गुड़गांव ले गई, नौकरी के बहाने मम्मी पापा से इकलौते बेटे को अलग करने के लिए। वे अंजना को दोषी मानती थी। अरे बेटा खड़े क्यों हो? सभी गेस्ट रूम में बैठ जाते हैं। अंजना किचन में जाकर फटाफट पानी ले आती है। सभी पानी पीते हैं। बेटा जॉब कैसी चल रही है? बढ़िया पापा, सब मजे से चल रहा है। क्या मजे से चल रहा है? देखो आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए हैं। यहाँ पास में नौकरी करता था, वहाँ तेरा ध्यान रखने वाला कौन है? इशारा अंजना की तरफ था, क्योंकि वह भी तो जॉब करती थी। अरे यार मम्मी, फिर वही बात लेकर बैठ गई। आपको कितनी बार कहा है कि वहाँ मैं अपनी जॉब के कारण गया हूँ, और फिर आपसे हर वीक मिलने घर तो आता हूँ। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अपना ध्यान तो रखा करें। मम्मी ध्यान रखते हैं, हम दोनों ने जिम ज्वाइन किया है, वहाँ एक्सरसाइज करने के कारण आपको ऐसा दिख रहा हूँ। अरे बच्चे आए हैं, इन्हें कुछ खिलाओगी पिलाओगी या सिर्फ ताने ही मारती रहोगी? उर्मिला जी उठकर किचन में जाने लगती है। अंजना उनके पीछे पीछे जाती है। लाइए मम्मी जी, मैं परोस देती हूँ, आप बैठ जाइए, अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। तुम बैठो, तुम तो मेहमान बनकर आई हो, मैं लाती हूँ। अंजना वापस से आ जाती है। वह एक नज़र रमेश की तरफ देखती है। रमेश उसे शांत रहने का इशारा करता है। उर्मिला जी कुछ देर में प्लेट में नाश्ता लगा कर ले आती है। चाय पियोगी या कुछ ठंडा? मम्मी आप बैठो, चाय अंजना बना लेगी। आप मेरे पास बैठो, आपसे ढेर सारी बातें करनी हैं। उर्मिला जी आकर अपने बेटे के पास बैठ जाती है। मम्मी तुम हर समय अंजना को बुरा भला कहती रहती हो, जानती हो उसे बड़ी मुश्किल से एक छुट्टी मिलती है, उसमें वह जल्दी जल्दी घर के काम निपटा करे आप लोगों से मिलने आती है। अरे 2 लोगों का काम ही कितना होता है? सप्ताह में एक दिन अपने बूढ़े माँ बाप से मिलकर एहसान कर रहे हो, मत आया करो मिलने। जब बच्चे मिलने नहीं आते तो रोती रहती हो, अब मिलने आए तो ढंग से बात करने के बजाय लड़ रही हो। तभी अंजना चाय लेकर आ जाती है। उसे देख कर सभी चुप हो जाते हैं। कुछ देर वहां रुक कर दोनों वापस अपने फ्लैट पर आ जाते हैं। रमेश मम्मी जी का व्यवहार बदलता जा रहा है। वह तो हर चीज के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराती रहती है। चिंता मत करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, एक दिन की तो बात होती है, सुन लिया करो, वह तो कोई बात नहीं। लेकिन इस एक दिन की टेंशन में पूरा वीक कैसे गुजरता है यह मैं ही जानती हूँ। अगले दिन दोनों अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। अंजना लंच में सुनीता से बात करती है। कल से मूड खराब है यार, कल फिर से रमेश के घर गई थी, वहाँ मम्मी जी ने मूड खराब कर दिया। अरे यार, सास की बात को इतना सीरियसली क्यों ले रही हैं? ज़्यादा सोच मत करे, सब ऐसे ही चलता है। चल छोड़े, तुझे पता है कंपनी में प्रमोशन की बात चल रही है। नहीं, मैं अभी प्रमोशन नहीं ले सकती, पता नहीं कहाँ भेज दें। हाँ यह तो है, लेकिन प्रमोशन भी तो ज़रूरी है। नहीं यार, अब और टेंशन नहीं चाहिए। पिछले प्रमोशन की वजह से आज तक सुन रही हूँ, मम्मी जी को लगता है मैं रमेश को अपने साथ ले गई। लेकिन एक बात सोच, अगर तू प्रमोशन लेती है और यहीं रहती है तो तुम दोनों बड़ा फ्लैट लेकर अपने सास ससुर को अपने साथ रख सकते हो, फिर तो सब ठीक हो जाएगा। तुझे पता है प्रमोशन मिलते ही काम का कितना प्रेशर बढ़ जाएगा, और सास ससुर यहाँ रहेंगे तो घर में भी बहुत काम करना पड़ेगा। उनके सामने रमेश भी काम को हाथ नहीं लगाते, नहीं तो मम्मी जी नाराज हो जाती हैं। चल ठीक है, सोच ले, अपना कैरियर भी तो बनाना होता है, देखा जाएगा। शाम को रमेश ऑफिस से घर आता है। रमेश पता है ऑफिस में प्रमोशन की बात चल रही थी, मैंने मना कर दिया, फिर से ट्रांसफ़र कर देते, बड़ी मुश्किल से यहाँ सेट हुए हैं।
हाँ ठीक है अंजना, अभी कुछ दिन ऐसे ही चलने देते हैं। मैं अभी कहीं नहीं जाना चाहता। सुनो, मुझे एक हफ्ते के लिए बाहर जाना है। तुम इस शनिवार अकेली मम्मी पापा से मिलने चली जाओगी रमेश, लेकिन तुम्हें पता है मम्मी जी को मेरा आना पसंद नहीं है। वह तो बस तुम्हें देखना चाहती है। वह तो मैं जानता हूँ, लेकिन अगर हम दोनों में से कोई नहीं गया तो उन्हें चिंता हो जाएगी। ठीक है, मैं चली जाऊँगी। शनिवार को अंजना रमेश के मम्मी पापा से मिलने पहुँच जाती है। रमेश नहीं आया, क्या बात है मम्मी जी? वह तो हैदराबाद गए हैं। कंपनी के काम से मंडे तक आ जाएंगे। पहले तो मुझे बता कर जाता था, अब की बार बता कर भी नहीं गया। मम्मी जी अचानक जाना पड़ा। मंडे को तो आते आपसे मिलने आएंगे। कोई बात नहीं बेटा, तुम बैठो। मम्मी जी मैं आप दोनों के लिए गाजर का हलवा लाई हूँ। मम्मी जी आपको बहुत पसंद है। उर्मिला जी को अंजना की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनकी आंखें रमेश को देखने को तरस रही थी। अंजना ने हलवा परोस कर दिया तो उर्मिला जी ने जैसे तैसे खा लिया। बेटे की चिंता में उनका मन उदास हो चला था। कुछ देर वहां रहकर अंजना उनसे विदा लेकर घर आ गई। रात को करीब 1 बजे अचानक अंजना के फोन की घंटी बजी। अंजना ने देखा, अनजान नंबर से फोन था। हेलो, कौन? अंजना जी बोल रही हैं। मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आपके पति का एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी से आ जाइए। क्या हुआ उन्हें? वह ठीक तो हैं जी, वह अभी आईसीयू में हैं। आप आ जाइए बस। अंजना की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह जल्दी से अपने भाई सतीश को फ़ोन करके सब बताती है। सतीश गाड़ी लेकर अंजना के फ्लैट के नीचे पहुंचता है। अंजना रोती हुई गाड़ी में बैठ जाती है। दीदी चिंता मत करो, थोड़ी बहुत लगी होगी, लेकिन जीजाजी तो कल आने वाले थे। पता नहीं, उन्होंने तो कुछ बताया नहीं। कब फ्लाइट ली, कब दिल्ली आ गए। मैं मम्मी पापा को बता देती हूँ। नहीं दीदी, पहले हम जीजू को देखते हैं, वह घबरा जाएंगे। आपको छोड़कर सुबह उन्हें ले जाऊँगा। फ़ोन मत करना, ऐसे में उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। दोनों हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। रमेश एयरपोर्ट से कैब लेकर गुड़गांव आ रहा था। तभी कैब का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने बताया रमेश सीरियस है। डॉक्टर साहब मैं एक बार उनसे मिल सकती हूँ? देखिए अभी हमें उन्हें कुछ ऑपरेशन करने हैं। चलिए ठीक है, लेकिन केवल 5 मिनट आप उनसे मिल लीजिए, उसके बाद हम उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। सतीश तुम मम्मी जी और पापा जी को ले आ। उन्हें आईसीयू के बारे में मत बताइए, बस कह दिए थोड़ी सी चोट लगी है। अंजना उसे भेज कर रमेश से मिलने आती है। रमेश के पूरे सिर पर पट्टियाँ बंधी थी। वह दर्द से जूझ रहा था। उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ा था, हाथों पर भी पट्टियाँ बंधी थी। अंजना आंसू पूछते हुए रमेश के करीब पहुंची। कैसे हो आप? रमेश थोड़ी सी आंखें खोल कर अंजना को देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी मम्मी पापा का ध्यान रखना, आप चिंता ना करें, हम दोनों उनका ध्यान रखेंगे। अंजना की आंखों से आंसू बह रहे थे। मम्मी कहाँ है? एक बार इसे आगे रमेश कुछ बोल नहीं पाया। सतीश गया है उन्हें लेने, अभी आते ही होंगे। दर्द के कारण रमेश कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे सब कुछ छूटता नजर आ रहा था उसे। इधर सतीश राम सिंह जी और उर्मिला जी को लेकर अस्पताल पहुंचा। उन्हें दूर से देखकर अंजना ने अपने आंसू जल्दी से पूछ लिया। बेटी क्या बात है, कैसा है रमेश? अंजना ने कुछ नहीं कहा, आईसीयू की ओर इशारा कर दिया। उर्मिला जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह तो कह रहा था थोड़ी सी चोट लगी है, फिर आईसीयू में क्यों है? मैंने इसे बताने के लिए मना किया था। आप उनसे मिल लीजिए, आपको बहुत याद कर रहे हैं। रमेश के मम्मी पापा दोनों आईसीयू में जाते हैं। रमेश बेटा उठ, क्या हो गया तुझे? माँ मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। अंजना पर गुस्सा मत होना। पापा मुझे माफ़ कर देना। बहुत मुश्किल से रमेश बोल पा रहा था। उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। बेटा हिम्मत मत हार, तू ठीक हो जाएगा। हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। अपनी माँ को किसके भरोसे छोड़ जा रहा है? तुझे ठीक होना पड़ेगा। मेरा ख्याल कौन रखेगा? रमेश कुछ चाहकर भी बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, देखो ज़्यादा बात मत कीजिए, उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और ज़्यादा स्ट्रेस यह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दोनों रोते हुए बाहर आ गए। उन्हें देखकर अंजना का सब्र का बांध टूट गया। वह उर्मिला जी से गले लगकर फुट फुट कर रोने लगी। चुप हो जा, अब जो होना था हो गया, संभाल अपने आप को। सतीश दीदी मैंने मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया था, वे लोग भी आते होंगे। अंजना के सर पर राम सिंह जी ने हाथ फेरा। बेटी घबरा मत, ऊपर वाले पर भरोसा रख, भगवान सब ठीक कर देंगे। सभी आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठ गए। कुछ ही देर में अंजना के मम्मी पापा भी आ गए। अंजना के पापा जगदीश जी एक डॉक्टर थे। उन्होंने डॉक्टर से बात की। अंजना की मम्मी कुसुमलता जी उर्मिला जी के पास बैठकर उन्हें धीर बांध रही थी।
कुछ देर बाद जगदीश जी बाहर आए और बोले, भाई साहब आप बहन जी को लेकर घर चले जाइए, हम लोग यहाँ हैं। सतीश तू इन्हें घर ले जा, मैं अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, एक गलती पहले भी कर चुकी हूँ। जगदीश जी ने सतीश को बुलाकर कुछ कहा, फिर वे राम सिंह जी से बोले, भाई साहब मेरी बात मान लीजिए, यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा नहीं, मैं तो कहता हूँ अंजना को भी साथ ले जाइए। चलिए दीदी, पापा सही कह रहे हैं, घर चलिए। जगदीश जी ने दबाव बनाकर तीनों को सतीश के साथ घर भेज दिया। आपने इन्हें घर क्यों भेज दिया? कुसुमलता कुछ नहीं बचा, रमेश हमें छोड़कर चले गए। यह सुनकर कुसुमलता जी फुट फुट कर रोने लगी। मैंने इसलिए इन्हें भेज दिया। सतीश घर जाकर सब कुछ बता देगा, यहाँ पता लगता तो इनका घर पहुँचना मुश्किल हो जाता। अभी सतीश आएगा तो तुम भी घर चली जाना। अब क्या होगा हमारी बच्ची का, उसका जीवन कैसे कटेगा? जगदीश जी की आंखों से आंसू झलक रहे थे। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।